तथागत गौतम बुद्ध एक बार एक मार्ग से अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। आनंद ने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, इस जीवन में ऐसा क्या है जो जीवन जीने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको जीवन में अपनाने के बाद जीवन उच्च कोटि तक पहुंच सकता है और जिसे कोई भी आसानी से अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ला सकता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, किसी जंगल में भयंकर आग लगी हो तो क्या तुम बता सकते हो कि वह आग पूरे जंगल में एकदम से लगी होगी या इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? आनंद ने कहा, बुद्ध, किसी छोटी सी चिंगारी से पहले आग लगी होगी, फिर वह धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई होगी। बुद्ध ने कहा, आनंद, क्या उस जंगल में लगी आग अब भी धीरे धीरे फैल रही होगी या वह पहले से तेज गति से फैल रही होगी? आनंद ने कहा, आग पहले धीरे धीरे फैली होगी, फिर हर बार वह और अधिक तेजी से फैलती गई होगी। जितना अधिक ईंधन उसके संपर्क में आया होगा, वह उतनी ही तेज गति से फैलती चली गई होगी। बुद्ध ने कहा, जंगल की यह आग कब तक जलती रहेगी? आनंद ने कहा, हे बुद्ध, जंगल तब तक जलता रहेगा जब तक इस जंगल की सारा ईंधन, सारी लकड़ियां और बाकी सब कुछ जलकर राख नहीं हो जाता या आकाश से बारिश नहीं हो जाती। बारिश के कारण वह आग बुझ सकती है। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब सब कुछ जल जाएगा तब क्या बचेगा? आनंद ने कहा, एक जला हुआ कुरूप जंगल जहां चारों ओर तबाही के निशान होंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद, क्या यह जला हुआ जंगल ज्यादा सुंदर है, ज्यादा मनमोहक है, खुशियों से भरा है, सुखदायक है, या वह हरा भरा जंगल सुखदायक था, खुशियों से भरा हुआ था? तुम किस जंगल में रहना चाहोगे? आनंद ने कहा, यह तो कोई भी बता सकता है। हर किसी को हरा भरा जंगल ही चाहिए। जले हुए जंगल में कौन रहेगा? वहां कौन जाना चाहेगा? फिर भी जले हुए जंगल में शायद कुछ लोग जाएं। बुद्ध ने कहा, और अगर जंगल जल रहा हो तब क्या उसमें कोई जाना चाहेगा? आनंद ने कहा, तब तो कोई भी उसमें नहीं जाना चाहेगा, बल्कि अगर कोई उस जंगल में होगा तो वह भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं अपनी दृष्टि से रोज यही देखता हूँ कि जंगल में आग लगी हुई है, लोग उसमें फंसे हैं, वह तकलीफ में है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कोई बचा ले। वह वहां से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और जब भी उन्हें कोई रास्ता दिखाई देता है तो वह उस रास्ते पर सूखी लकड़ियों के ढेर लगा देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं। आनंद, इस दुनिया में हर किसी का जीवन एक जंगल की तरह है जिसमें आग लगी हुई है और अपने जंगल में आग लगाने वाले भी यही लोग हैं। इन्होंने ही अपने जीवन को जला रखा है। इसमें जलने वाले भी यही हैं और बचाने की गुहार लगाने वाले भी यही हैं। और जब कोई इन्हें बचाने की कोशिश करता है तो यह उसे भी इस आग में खींच लेना चाहते हैं। आनंद ने कहा, बुद्ध, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों उन्होंने अपने जीवन रूपी जंगल में आग लगा रखी है? बुद्ध ने कहा, अज्ञान के कारण। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में जो आग लग गई है उसे वह सूखी लकड़ियों के सहारे बुझा लेंगे और इसलिए वह अपने जीवन में आग बुझाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। जीवन में किया गया पहला पाप चिंगारी की तरह होता है
इस चिंगारी से जीवन में दुख रूपी आग लग जाती है। इस आग को बुझाने के लिए दूसरा पाप किया जाता है, जबकि इसका ईंधन पाप ही है। फिर तीसरा पाप किया जाता है। हर बार गलती की जाती है, पहली गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती की जाती है, दूसरी गलती को ठीक करने के लिए तीसरी। इसी तरह मनुष्य के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। हम हमेशा बुराई से बुराई को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी जंगल को कभी हरा भरा नहीं कर पाता और उस जंगल में दुख भोगता हुआ जलकर मर जाता है। आनंद ने कहा, बुद्ध, मनुष्य कैसे अपने अज्ञान से बाहर आ सकता है कि वह यह देख सके कि जिस चीज से वह अपने जीवन में सुख की चाहत रखता है वही उसके दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा, बुराई से, पाप से सुख पाने की चाहत एक चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें हर किसी को लगता है कि सुख आ रहा है, पर जैसे ही वह मिलता है दुख में परिवर्तित हो जाता है। हर बार यही होता है और लगातार यही होता रहता है। अगर कोई इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहता है तो उसे बीच की कड़ी तोड़नी होगी। उसे जीवन में अच्छे आचरण को उतारना होगा। जीवन में अच्छा आचरण ही सर्वोपरि है। अच्छा आचरण एक ऐसी सिद्धि है जिसका उपयोग अगर मनुष्य अपने जीवन में करता है तो उसका जीवन रूपी जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। और अगर कभी उसके जीवन रूपी जंगल में आग भी लग जाए, दुखों की बाढ़ भी आ जाए, तब भी वह फिर से हरा भरा हो जाएगा। उसके जीवन में आने वाले दुख भी अपने पीछे सुख लेकर आएंगे। अच्छा आचरण एक संकल्प की तरह होता है। संकल्प ध्यान बन जाता है। ध्यान अंतर में उतर जाता है। अंतर में हम स्वयं से भेंट करते हैं और जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया के व्यर्थ के झगड़ों में कभी नहीं पड़ते, बल्कि हम लोगों को सही राह दिखाने का कार्य करते हैं। अच्छे आचरण से ही कोई भी मनुष्य अपने जीवन की उच्चतम कोटि तक पहुंच सकता है। इससे बढ़कर कुछ नहीं। सब कुछ अच्छे आचरण के बाद ही संभव होता है। दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें।